हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज संडे है और हम आपको लगातार दुनिया के वाक़यात से बाखबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। यमन के हूथियों ने सऊदी अरब के अलायंस के गिरफ्तार फ़ौजियों की फ़ोटो और वीडियो जारी कर दी है। इससे पहले सऊदी अरब के फ़ौजी स्पोक्स पर्सन ने हूथियों की तरफ से उनके फ़ौजियों की गिरफ्तारी के दावे को गलत बताया था। हाल ही में खबर थी कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यमन के हूथियों की सरकार को जंग का तावान यानी कंपनसेशन देने के लिए पेशकश की है। आज यमन की तरफ से गिरफ्तार फ़ौजियों की फ़ोटो जारी होने से पहले सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फ़ौजी अलायंस के स्पोक्सपर्सन ने दावा किया था कि उनके अलायंस के फ़ौजियों की गिरफ्तारी का हूथियों का दावा महज प्रोपेगेंडा है, लेकिन अब इससे इनकार करना सऊदी अरब के लिए मुश्किल हो गया है। इसी बीच हूथी अंसारुल्लाह का कहना है कि जंगबंदी की जिम्मेदारी हमलावर अलायंस की है, ना कि डिफेंस कर रहे हूथियों की। इस बयान ने अमेरिका और सऊदी अरब के हूथियों के खिलाफ प्रोपेगेंडे को कमज़ोर किया है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि यमन के हूथियों की तरफ से सऊदी अलायंस के फ़ौजियों की गिरफ्तारी के दावे के बरखिलाफ सऊदी फ़ौजी अलायंस के स्पोक्सपर्सन तुर्की अल मालिकी ने इस बात से इनकार किया है कि यमनी फोर्सेस ने उनके अलायंस के कुछ फ़ौजियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अलायंस के स्पोक्सपर्सन तुर्की अल मालिकी ने सऊदी अरब के अंदर और जीज़ान सूबे में यमनी हूथी अंसारुल्लाह की बड़ी फ़ौजी कार्रवाइयों और उसमें सऊदी अलायंस के कई फ़ौजियों की गिरफ्तारी से इनकार करते हुए इसे महज मीडिया प्रोपेगेंडा बताया है। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद ज़मीनी सच्चाइयों पर पर्दा डालना है। यमनी हूथी फ़ौज और वॉलंटरी फोर्स ने मई के आखिरी दिनों में जीज़ान सूबे पर बड़े हमले करके तकरीबन 150 किलोमीटर का इलाका अपने कंट्रोल में लिया है और सऊदी फ़ौजी अलायंस के तहत काम करने वाले 200 से ज़्यादा सऊदी और सूडानी फ़ौजियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सऊदी अरब के स्पोक्सपर्सन के बयान के बाद यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अली अल हुसी ने तुर्की अल मालिकी के इस बयान के जवाब में ट्वीट करके कहा है कि हूथी अंसारुल्लाह इस फौजी कार्रवाई के दौरान मारे गए फौजियों की डेड बॉडीज़ के तबादले के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि अंसारुल्लाह ने इन कार्रवाइयों और सऊदी और सूडानी फ़ौजियों की गिरफ्तारी के बारे में अपनी बात साबित कर दी है। यमनी हूथी फ़ौज के मीडिया डिपार्टमेंट ने फ़ौजी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए बहुत से फ़ौजियों के फ़ोटो और वीडियो भी जारी कर दिए हैं, जिससे सऊदी अलायंस के स्पोक्सपर्सन तुर्की अल मालिकी का झूठ साफ सामने आ गया है। हूथियों ने हालिया दिनों में जीज़ान में की गई फ़ौजी कार्रवाई के दौरान कैद किए गए कुछ सऊदी और सूडानी फ़ौजियों की तस्वीरें जारी की हैं। साथ ही उन्होंने वीडियो भी जारी किया है जिसमें सऊदी फ़ौजी और सूडान के भाड़े के फ़ौजी अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बता रहे हैं कि उनका रैंक क्या है और वे किस यूनिट के लिए काम करते रहे हैं। इनमें से कुछ फ़ौजियों ने जो जीज़ान में यमनी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान कैद किए गए हैं, इसके साथ ही इन कैद किए गए फ़ौजियों ने यमनी फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस के अच्छे रवैये की तारीफ़ भी की और बताया है कि इन लोगों ने सऊदी अलायंस के ज़रिए की गई बमबारी से उन्हें कैसे महफूज रखा है। एक ख़ास बात यह है कि इनमें से कई कैदी फ़ौजियों ने सऊदी कोalition के स्पोक्सपर्सन के ज़रिए इस कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी से इनकार किए जाने की सख्त नुक्ताचीनी की है और कहा है कि जीज़ान के ऑपरेशन में बहुत से सऊदी फ़ौजी और उनके भाड़े के सूडानी फ़ौजी कैदी बना लिए गए हैं। सऊदी अरब की तरफ से अपने फ़ौजी गिरफ्तार होने की खबर से इनकार किए जाने के बाद हूथी अंसारुल्लाह और यमनी फोर्सेस ने जो ठोस सबूत पेश किए हैं, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सऊदी अरब
अब भी अपने बॉर्डर के अंदर यमनी फोर्सेस की बड़ी फौजी कार्रवाई और बड़ी तादाद में अलग अलग रैंकों के अपने फौजियों की गिरफ्तारी से इनकार कर सकेगा, या फिर यमन की फौज और वॉलंटरी फोर्स इस बात के लिए मजबूर होंगे कि अगले कुछ दिनों में कुछ और सबूत पेश करें जिससे खुद सऊदी अरब के अंदर उसकी हार साबित हो जाए। हो सकता है इस बार टेलीविज़न पर लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए ऐसा किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यमन पर सऊदी हमलों में हुई तबाही का हर्जाना देने पर राज़ी हो गए हैं। वो अपनी ज़िद से पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। एक सऊदी सोर्स ने दावा किया था कि अगर सऊदी सेंटरों पर यमन के जवाबी हमले रुक जाएं और यमन जंगबंदी के लिए तैयार हो जाए तो सनआ में मौजूद हूती अंसारुल्लाह की सरकार को हर्जाना देने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस तैयार हैं। सऊदी अरब के एक बड़े सरकारी सोर्स ने कुछ दिन पहले ही सऊदी लीक्स को बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने इंटरनेशनल मीडिएटर से कहा था कि अगर सनआ में यमन की नेशनल यूनिटी सरकार के सऊदी अरब पर हमले रुक जाएं और वो बातचीत की मेज़ पर आए तो वो हर्जाना देने के लिए तैयार हैं। इस सऊदी सोर्स ने यह भी बताया था कि ओमान के डेलीगेशन ने जो तकरीबन 2 हफ्ते पहले सनआ के दौरे पर था, सऊदी अरब की तरफ से हर्जाने की पेशकश से यमन की सनआ सरकार को बाखबर कर दिया था। बिन सलमान सनआ सरकार को उसके कंट्रोल वाले इलाकों में दोबारा कंस्ट्रक्शन के लिए दसियों अरब डॉलर का हर्जाना देने और नॉर्थ यमन में उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी को मानने पर तैयार हो गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सनआ हर्जाना कबूल करने पर तैयार हो गया है, लेकिन साथ ही उसने सनआ एयरपोर्ट और हुदैदा बंदरगाह खोलने की मांग की है। दूसरी तरफ यमन की नेशनल यूनिटी सरकार ने कहा है कि ओमान के डेलीगेशन को दिए गए खत का सऊदी अलायंस की तरफ से पॉजिटिव जवाब मिलने पर वो कतर में बातचीत के नए मरहले के लिए तैयार है। इससे पहले 11 जून को खबर थी कि यमन के हूती अंसारुल्लाह के एक अहम लीडर मोहम्मद अली अल हूसी ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि यमन में जंग जारी रहे। यमन के अल मसीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट में कहा गया था कि अल हूसी ने कहा है कि अमेरिका यमन में जंग चाहता है लेकिन दिखावा अमन का करता है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो ब्लिंकन का भी हाल ही में एक बयान था कि उनका मुल्क यमन की हूती सरकार पर दबाव बनाए रखेगा। इससे पहले 8 जून को यमन की नेशनल सरकार में प्राइम मिनिस्टर अब्दुल अजीज़ बिन हेप्तुर ने कहा था कि अमेरिका और उसके दुमछल्ले जंग हार चुके हैं, अब वो यमन की दलदल से इज्जत से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। लेबनान के अल मयादीन टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए अब्दुल अजीज़ बिन हेप्तुर ने कहा था कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिका के इशारे पर अपने मिसाइलों और बमों से यमन को निशाना बनाया है। यमन के प्राइम मिनिस्टर ने जंग रोकने की कोशिशों के लिए ओमान की तरफ से मीडिएशन का खैर मकदम भी किया था। ओमान के सुल्तान के ऑफिस के बड़े अफसरों का एक हाई लेवल डेलीगेशन 5 मई को यमन की राजधानी सना पहुंचा था। उसके बाद ये डेलीगेशन 7 जून को अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूसी और सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सरबराह मेहदी अल मशात से मुलाकातें की थी। इससे पहले जून के पहले हफ्ते में सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया ने खबर दी थी कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इल्ज़ाम लगाया है कि यमन के हूती जंगबंदी तक पहुंचने के रास्ते पर आगे बढ़ने में रुकावट बन रहे हैं। वाशिंगटन में जारी बयान के मुताबिक प्रेसिडेंट जो बाइडन के स्पेशल नुमाइंदे टिम लेंडरिंग के इस इलाके का 6ठा दौरा मुकम्मल करने पर कहा गया था कि हूतियों ने मारिब पर एक तबाहकारी हमला जारी रखा हुआ है जिसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी मजम्मत करती है और इसकी वजह से हूती अलग थलग पड़ गए हैं। आपको याद दिला दूं कि इस साल जनवरी में प्रेसिडेंट बनने के बाद जो बाइडन ने कहा था कि यमन जंग बंद होनी चाहिए। ये भी कहा था कि अमेरिका सऊदी अरब को हथियार देना बंद करेगा ताकि जंग बंद हो सके, लेकिन बाद में हथियार देने का सिलसिला उसी तरह से जारी रखा गया। इसी बीच आज की खबर है कि यमन के हूती अंसारुल्लाह का कहना है कि जंग बंद करने की जिम्मेदारी उसकी है जिसने जंग शुरू की थी। अंसारुल्लाह का कहना है कि जंगबंदी का ताल्लुक हमलावरों से है, हिफाजत करने वालों से नहीं है। हूती अंसारुल्लाह के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम ने हमलावर और सऊदी अलायंस की तरफ से यमन की घेराबंदी के खिलाफ यमनी रेजिस्टेंस पर जोर देते हुए कहा कि ये हमलावर हैं जिन्हें जंगबंदी करने की ज़रूरत है। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अंसारुल्लाह के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम ने फ्राइडे को कहा है कि
जो डिफेंस करने की पोजीशन में हैं उनसे कहा जाए कि अपनी हिफाजत वाली पोजीशन को छोड़ दे, तो ये एक बेमानी बात है जिसे कोई भी अक्लमंद कबूल नहीं करेगा। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब और सूडान के फौजियों के हूथियों की कैद में रहने की वीडियो और फोटो सामने आने के बाद सऊदी अरब की सरकार क्या जवाब देती है। अगर हूथियों ने उन कैदियों को लाइव टेलीविज़न पर बयानात देते हुए दिखा दिया तो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि उसकी सपोर्ट करने वाले अमेरिका, इजराइल और दूसरे मुल्कों की भी बेइज्जती होगी। आपको बता दूं कि इस साल मार्च के महीने में यमन के खिलाफ सऊदी हमलों को जारी रहते हुए 7 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस दौरान यमन के हूथियों ने हालिया वर्षों में सऊदी अरब की नाक में नकेल डाल रखी है। बहुत बड़े हमले हो रहे हैं और उन हमलों से बचना अब सऊदी अरब के लिए मुश्किल हो गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।